फ्रेंड्स, तो ये है देखिए रात का वीडियो और ये करवा चौथ के एक दिन पहले का वीडियो है। तो यहाँ पे दो लड़कियाँ मेरी मेहंदी लगा रही हैं क्योंकि मुझे मेहंदी बिल्कुल भी लगाने नहीं आती। तो वैसे तो मैं करवा चौथ पे ऐसे ही अपने से सिंपल लगा लेती हूँ, गोला गोला कर लेती हूँ और फिर जो मुझसे डिज़ाइन बनता है वही मैं बना लेती थी। बट इस बार है तो यहाँ पे मैं एक मेरी जेठानी की बगल की लड़की हैं तो वो आई हुई हैं, तो वो हमारी मेहंदी लगा रही हैं और एक चाची सास की सिस्टर की लड़की हैं तो वो भी उनको मेहंदी लगानी है। तो इन लोग से भी ज़्यादा खास तो बनता नहीं, लेकिन फिर भी मुझसे ज़्यादा तो अच्छा बन ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेहंदी का मेरा फुल लुक कैसा लगा, आप लोग को बताना ज़रूर कमेंट में करके कि कैसा लगा कैसा नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और फ्रेंड्स आज करवा चौथ है तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के 6:45 हो रहे हैं और घर का सारा काम हो चुका है, क्लीनिंग वगैरह, पूजा पाठ सब कुछ कर लिया है। तो अभी मैं किचन में जा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर दूँ। हमेशा ज़्यादातर तो सुबह से स्टार्ट करती हूँ झाड़ू पोछा, तो आज मैंने वो चीज़ नहीं दिखाई। और अभी मैं किचन में चलती हूँ। तो हम लोगों का तो फास्ट है, हमारे और हमारी जेठानी जी का, बट बाकी सब लोग के लिए तो खाना बनेगा, बच्चों के लिए, बाकी फैमिली मेम्बर के लिए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में किचन में आप लोग से। फ्रेंड्स अभी मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में आते मैं सब्ज़ी की तैयारी करने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैं गोभी काट रही हूँ, आलू मैंने काट लिया है। तो मैं यहाँ बनाऊँगी आलू और गोभी की सब्ज़ी। तो जैसे आलू गोभी की सिंपल रेसिपी जैसे मैंने कई बार शेयर की है शायद, तो बस उसी तरीके से मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब्ज़ी की पूरी तैयारी कर ली है, सारी चीज़ों को तैयार कर लिया है, तो सिर्फ मुझे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और गोभी को मैं सरसों का ऑयल में इसको अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। तो ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, हल्का ही फ्राई करूँगी। तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसको निकाल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए फ्राई हो चुका है और मैं हल्का ही फ्राई करने वाली हूँ। तो बस अब मैं इसको निकाल लूँगी और निकाल के रख लूँगी। उसके बाद जो मैंने फ़ौरन तैयार किया है ना, उसको मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने जीरा लिया है, तो जीरे को मैंने डाल दिया। यहाँ पे बड़ी ली है, हमारे यहाँ इसको कन्हौड़ी बोलते हैं। और यहाँ पे जो मैंने लहसुन मिर्चा प्याज अदरक जो भी सारी चीज़ें तैयार की थी उसको मैंने डाल दिया है। तो फिर इसको मैं अच्छे से अब भून लूँगी। उसके बाद मसाला तो मैंने पीसा नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बनाऊँगी मैं सिंपल ही। तो यहाँ पे अभी मैंने गोभी आलू साथ में ही ऐड कर दिया और इसको खूब अच्छे से भून लेना है। तो इसको भूनने के बाद ना फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी, पानी में तुरंत नहीं डालूँगी, इसको ढक के रख दूँगी। ये अच्छे से भप जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी हमारा अच्छे से भून चुका है और अभी ये पानी के लिए तैयार है। तो मैं इसमें गर्म पानी रखा हुआ है तो मैं वही ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपको रसीली सब्ज़ी खानी है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर लिया है और साथ ही ना अब मैं इसमें नमक डाल के और फिर इसको चला के फिर ढक दूँगी। तो ये कुक हो जाएगा और थोड़ा सा कुक हो जाएगा, ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिया है। तो टमाटर ऐड करने के बाद फिर मैं इसको छोड़ दूँगी पकने के लिए। उसके बाद फिर मैं धनिया डाल के इसको उतार लूँगी गैस से। फ्रेंड्स तो सुबह मैं खाना बना रही थी तो मैंने वीडियो शूट किया था, उसके बाद फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि ना उसके बाद में हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आ गए थे। तो गेस्ट आ गए थे तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए थे, मतलब मैं, मेरी जेठानी, मेरे हस्बैंड जी, सब लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे ना, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, बर्तन धुलो, मतलब इतना काम हो गया था ना, जिसकी वजह से कैमरा उठा ही नहीं पाए और ना ही कोई वीडियो शूट हो पाया। मन तो बहुत है वीडियो शूट करने का, बट हो ही नहीं पाया क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाया ना, इतने काम थे, फिर पूजा की भी तैयारी करनी थी, ये सारे काम थे, उस वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाया। तो मैं अभी अपना वीडियो शूट कर रही हूँ, आप लोग टाइम देख सकते हैं 3 बजने में 5 मिनट बाकी है और अभी तक मैं किचन में नहीं गई हूँ। मैंने कोई प्रसाद उसके नहीं बनाया है। अभी मैं हस्बैंड जी का वेट कर रही हूँ कि हस्बैंड जी मार्केट गए हैं पूजा का सामान लाने, जो अभी चाहिए मुझे चढ़ाने के लिए जस्ट। तो वही सारे सामान लाने गए हैं, तो वो हस्बैंड जी आ जाए उसके बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ। तो फिर जो भी मैं प्रसाद बनाऊँगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे जेठानी जी ने चावल भिगो के रखा था, तो फिर मैं उसको पीस लूँगी क्योंकि करवा चौथ में सबसे ज़्यादा जो होता है ज़रूरी चावल का लड्डू। तो जेठानी जी हमारी अपने हिसाब से बनाएंगी, मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आज जेठानी जी के हिसाब से बनने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है और वो इसी तरीके से बनाएंगे, पेस्ट बना के ही चावल को। तो चावल को मैंने अच्छे से पीस लिया है और यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे जेठानी जी इसको बनाने की तैयारी कर रही हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और कढ़ाई में देसी घी, शुद्ध देसी घी उन्होंने डाल दिया है। उसके बाद जो पेस्ट है ना चावल का,
तो ये नए चावल का बना हुआ पेस्ट है। तो ये हमारे घर अभी बस दरा के आया है कुछ देर पहले, 1 घंटे पहले। तो फिर इसको ही भिगो के बनाया जा रहा है, इस वजह से ये थोड़ा सा मेहनत लेगा बनाने में चावल का लड्डू। तो यहाँ पे देखिए घी डाल के फिर इसको अच्छे से भून लेंगी, जो चावल का पेस्ट बनाता है ना। और ये थोड़ा नया चावल का है ना, इस वजह से थोड़ा चिपक सा रहा है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी बना था। तो यहाँ पे देखिए इसको खूब अच्छे से भून लेना है। और साथ में ही ना उन्होंने एक गैस पे देख सकते हैं बटुई रखा हुआ है, तो उसमें खीर भी बना रही है। तो साथ में नए चावल की खीर भी बनेगी। तो अभी तो मैं वाइज ओवर कर रही हूँ, लेकिन शाम को जब मैंने थोड़ी सी खीर पूड़ी खाई थी ना, तो काफ़ी टेस्टी बनी हुई थी, क्योंकि नए चावल की थी ना। तो यहाँ पे देखिए खीर भी तैयार हो गई है और चावल का लड्डू भी अच्छे से मतलब तैयार हो गया। अब इसको बनाना बस रह गया है। तो अब मैं इसको अच्छे से यहाँ पे देखिए चावल का लड्डू बनने के लिए तैयार है। अब ये अच्छे से बन चुका है ना, तो बस अभी लड्डू इसका काफ़ी अच्छे से बनने वाला है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि बन जाएगा कि नहीं अभी, क्योंकि बहुत गर्म है ना। तो इसको मैं लड्डू बना रही हूँ। तो ये इसमें घी बहुत ज़्यादा डाला हुआ है ना, तो फिर ये अच्छे से बहुत ही अच्छे से ज़्यादा मेहनत नहीं लेगा। चिकना चिकना लड्डू बहुत ही, आप लोग देख सकते हैं, देसी घी बहुत ज़्यादा है इसमें और बहुत ज़्यादा घी भी निकल रहा था। फिर मैंने पूरे लड्डू एक एक करके पूरा इतना ढेर सारा लड्डू मैंने तैयार कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा इतना, देख सकते हैं इतना एक थाली मैंने लड्डू भर के बना लिया है। तो पूरा लड्डू तैयार हो चुका है और खीर भी बन चुका है और साथ में ही चावल भी बन चुका है। तो अभी सिर्फ सब्जी बनानी बाकी है और पूड़ियाँ निकालनी बाकी है। और तो यहाँ पे देखिए खीर हमारा बन चुका है और सब नए चावल से बना हुआ है ना, तो थोड़ा गीला गीला सा लग रहा है, क्योंकि नए वाला चावल थोड़ा चिपकता सा है। तो यहाँ पे देखिए नए चावल का चावल भी डाला हुआ है और खीर भी बनी हुई है और लड्डू भी बनी हुई है। तो चावल, खीर, चावल की लड्डू, तो ये सारी चीज़ें बन रही है। और साथ में मैं चाय भी बनाऊंगी। और यहाँ पे पूजा के लिए पूड़ियाँ भी निकल रही हैं। तो पूजा के लिए पूड़ियाँ देसी घी में निकालेंगे, तो जितनी चढ़ानी है बस उतनी ही निकालेंगे देसी घी में, बाकी रिफाइन के तेल में बाकी घर वालों के लिए पूड़ियाँ निकाली जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए इतनी छोटी छोटी पूड़ियाँ हैं ना, तो ये हाथ से बेल के बनाया गया है। तो इसको सिर्फ चढ़ाने के लिए कटोरी में अलग निकाल ले रही हैं जेठानी जी, और बाकी पूड़ियाँ रिफाइंड तेल में घर वालों के लिए बन रही है। तो यहाँ पे देखिए घर वालों के लिए भी पूड़ियाँ बन चुकी है। और इसमें जब पूड़ी निकल जाएगी ना, तो ये बड़ी वाली कढ़ाई में ही सब्जी भी बन जाएगी। और सब्जी थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए बड़ी कढ़ाई चढ़ा दी गई है। तो यहाँ पे आलू पालक बैगन की सब्ज़ी बना रही है जेठानी जी। तो ये बनाएगी, चढ़ाया नहीं जाएगा, सब लोग खाएंगे, तो इसलिए इसमें लहसुन मिर्चा डाला गया है। और पूरा खाना हम लोग ने बना लिया था। उसके बाद में फिर बर्तन भी हम लोग ने इकट्ठा कर लिया। तो अभी कोई खाना नहीं खाया है, सिर्फ ऐसे ही खाना बना हुआ बर्तन है और बाकी नाश्ते के बर्तन है। तो इतने सारे बर्तन हैं, तो बर्तन मांज वोज के उसके बाद हम लोग फिर पूजा की तैयारी कर। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी घर के सारे काम करके और अभी जस्ट नहा के आई हूँ। तो अब मुझे पूजा के लिए रेडी होना है और काफ़ी लेट हो चुका है, 6:45 हो चुका है इस समय, और अभी तक मैंने पूजा नहीं की है। तो फटाफट मैं रेडी हो जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यही सारी चीज़ें हैं जो कि मैं पहनने वाली हूँ। तो इसमें से कुछ गोल्ड के हैं, कुछ सिल्वर के हैं और कुछ आर्टिफिशियल भी हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। तो सबसे पहला नंबर ये है कि मैं ये वाली साड़ी पहनूँगी और मेकअप के लिए सिर्फ ये फेयर लवली, बिंदी, महावर, नेल पेंट और ये रिबन और ये चूड़ी है। तो ये चूड़ी प्लास्टिक की है। तो इसमें मैंने कांच की चूड़ियाँ थोड़ी सी ले ली है ऐड करने के लिए। और यहाँ पे मेरी चुनरी है शादी वाली, तो ये चुनरी मैंने ली है। और ये इसमें मेरे पायल और बिछिया हैं, तो ये सिल्वर की हैं और ये गोल्ड की है, मांगटीका है मेरा, और ये गोल्ड का है, मेरा हार है शादी का। और ये मेरे हाथ मेहंदी है, देखते मैं इसे पहनती हूँ कि नहीं, मैंने निकाल लिया है। और ये मेरी हाफ पेटी इसको बोलते हैं माई साइड, तो ये भी सिल्वर का है, प्योर चांदी का है। और ये मेरा गोल्ड का झुमकी है, आप देख सकते हैं। और ये है आर्टिफिशियल, तो जो आर्टिफिशियल मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो ये है आर्टिफिशियल और ये नथ, मुझे वैसे ना नथ का बहुत शौक़ है, तो मेरे पास गोल्ड का नथ नहीं है, तो मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल का ले लिया है। और ये गोल्ड का है, तो इसमें सारे गोल्ड के और सिल्वर के हैं मेरे ज्वेलरी। सिर्फ आर्टिफिशियल के यही 3 मतलब कि हाँ, ये 3 चीज़ें हैं आर्टिफिशियल की। ये मंगलसूत्र है और ये नथ है और एक ये रिंग है। और एक में तो ओरिजिनल मैंने पहन रखा है मंगलसूत्र, तो इस वजह से ये मैंने नकली ले लिया है और बाकी मैंने ओरिजिनल तो पहन रखा है। और इधर सारे ये गोल्ड के और सिल्वर के हैं, ये ओरिजिनल हैं सारे। तो मैं इसको सारे पहन लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सारे सामान को इकट्ठा कर दिया है। अब बस मुझे रेडी होना है, तो मैं रेडी होती हूँ, उसके बाद फिर तुरंत मिलती हूँ आप लोग से।
पे देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, साड़ी मैंने वेयर कर ली है और मेकअप में अभी मैंने सिर्फ फेयर लवली और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया है और कुछ नहीं लगाऊंगी। सिर्फ लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर तो लगा ही हुआ है, सिर्फ बिंदी लिपस्टिक लगाना ही है बस, और बालों को बांधना है बस, इतना कर लूँ उसका फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। और मैंने अपने गले का भी पहन लिया, अभी मैं मांग टीका लगा रही हूँ। तो मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद यहाँ मैं मंदिर में आ गई थी सीधा, क्योंकि लेट हो रहा था पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पूजा की आधी प्रिपरेशन कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ मैं जो करवा है ना, जो पीतल का करवा, उसमें मैं सिक्का और हल्दी, खड़ी हल्दी और सुपारी एक डाल के उसको जल भर लिया है। और जो मिट्टी वाला करवा है उसमें मैं लाई, गट्टा और चावल के लड्डू, यही सारी चीज़ें मैंने उसमें भरी है। तो ये सारी चीज़ें भर के उसके बाद उनके ऊपर से मैंने एक पराई रख के उसमें दियाली रख दी है और दियों में मैंने बत्ती जला ली है। रंगोली तो मुझे बनानी नहीं आती, तो मैंने आटा से ऐसे छोटा सा रंगोली बना लिया है और उसी पे मुझे करवा रखना है। तो मैं वहाँ पे उसमें रंगोली, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बना ली है, तो मैं उस पर करवा रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैं करवा माता के फ़ोटो पे ना सिंदूर लगा लूँगी। तो जो मेरे पास न्यू सिंदूर रखा हो वो आप लगाइए। और सबसे पहले रोड़ी चंदन लगा दूँगी, उसके बाद फिर मैं सिंदूर लगाऊँगी। तो सिंदूर लगाने के बाद ना फिर करवा माता को सिंदूर जब लगा लेते हैं, उसके बाद फिर खुद के मांग में भी सिंदूर भरना होता है। सबका अपना अपना रिवाज होता है, कई जगह कई तरीके से मनाया जाता है करवा चौथ। तो मेरे यहाँ कुछ इस तरीके से मनाया जाता है और कुछ मैंने मोबाइल से सीखे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सिंदूर ले रही हूँ करवा माता से और सिंदूर अपने मांग में भर लूँगी। फ़िलहाल करवा चौथ तो बहुत ही तरीके से मनाया जाता है, सब अपने अपने रीति रिवाज से मनाते हैं, तो मैं भी अपने रीति रिवाज से मनाती हूँ। और यहाँ मैं 7 बार अपने मांग में सिंदूर भर लूँगी, करवा माता से सिंदूर लेके अपने मांग में 7 बार भर लूँगी। उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी। करवा माता से सिंदूर लेने के बाद फिर मैं उनका आशीर्वाद ले लूँगी। और साथ में मैंने गौरा शंकर पार्वती की भी फ़ोटो लगा रखी है, तो दोनों फ़ोटो पे मैं माला रखूँगी और उसके बाद फिर मैं फूल चढ़ा दूँगी। तो यहाँ से मैं फूल अभी अर्पण कर दे रही हूँ, उसके बाद फिर मैं माला पहना दूँगी। पूजा कर रही हूँ ना, तो बच्चे भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। और बीच बीच में ना बच्चे बहुत सी शरारत कर रहे थे, मना करने पे फिर मानते हैं, नहीं तो जल्दी मानते भी नहीं हैं। यहाँ पे से ना जितने भी पूजा के सामान रखे थे ना, बीच बीच में उठा ले रहे थे बच्चे, कितना भी मना करो ना फिर भी उठा लेते। फिर एक बार मना करो तो फिर कुछ देर के लिए रख देंगे, फिर कुछ देर शांत रहते थे, फिर उठा लेते थे। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने माला चढ़ा दी है दोनों फ़ोटो पे, और मैं अभी चुनरी भी उड़ा दी है मैंने। और यहाँ पे हमने उसके बाद फिर मैं पूजा। और अभी यहाँ पे ना जितने भी श्रृंगार के सामान हैं उसको भी मैं चढ़ा दूँगी, और जो भोग के लिए मैंने प्रसाद बनाया उसको भी मैंने चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने खीर, पूड़ी, चावल के लड्डू, ये सारी चीज़ें चढ़ा दी है, अर्पण कर दी है भगवान जी को। और उसके बाद जो भी श्रृंगार के सामान है ना वो मैं करवा माता को चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो सासू माँ के लिए श्रृंगार का सामान है उसको मैंने चढ़ा दिया है, और माता रानी को छुआ के उसके बाद फिर मैं रख दूँगी। तो ऐसे ही पूजा करती जाऊँगी। और जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं ना, जैसे सिंदूर, गले का, कान का, वो चीज़ उनके पास में रख दूँगी। और बाकी सब तो मैंने ऐसे चढ़ा ही दिया है। तो यहाँ पे ऐसे ही मैं पूजा कर ले रही हूँ अपनी, जिस तरीके से मुझे आती है बस मैं उसी तरीके से कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, भोग के लिए ना मैंने इस बार कढ़ी नहीं बनाई है, नहीं तो मैं सादा खाना भी बनाती हूँ। लेकिन इस बार बहुत चीज़ें ऐसी थी जो मैंने भोग के लिए नहीं बनाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। घर के इतने काम होते हैं ना, तो फिर कुछ भी बनाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बनाई। जो भी बस ज़रूरत वाली चीज़ थी, जो मेन था पूजा करने के लिए, बस वही चीज़ें, जैसे कि मेन था चावल का लड्डू और खीर पूड़ी, जो ज़रूरी था बस उतने ही चीज़ें मैंने चढ़ाए, बाकी एक्स्ट्रा कोई। वैसे ज़रूरी तो बहुत चीज़ है, जो आपसे बन पड़े वो उतना आप बना के उनको भोग लगा सकते हो। तो फ़िलहाल मुझसे जितना बन पाया मैंने उतना ही किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है फ्रेंड्स। घर के भी काम, बच्चों को भी देखना, फिर पूजा पाठ, और फिर ऊपर से निराजली, तो सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर मैंने अपने भूल चूक की माफ़ी मांग ली माता रानी से, और जैसे भी आता था, जितना मुझसे बन पड़ा, मैंने अपना पूजा कर ली। मेरी पूजा हो चुकी थी, उसके बाद फिर यहाँ मैं कथा पढ़ रही हूँ। तो अभी चाँद निकला भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो यहाँ मैंने तब तक सोचा कि मैं कथा ही पढ़ लूँ। कथा पढ़ने के बाद फिर मैं पूजा करूँगी, और चाँद खूब अच्छे से निकल जाए, उसके बाद फिर मैं छत पे जाके पूजा करूँगी। तो बाकी जितनी पूजा होती है मैं नीचे कर लेती हूँ, और सिर्फ जब चाँद की पूजा करनी रहती है तो मैं छत पे जाके पूजा करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अभी छत पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं जो सरई होती है ना, जो करावा में लगा रहता है, तो उसको मैं निकाल के फिर हाथ में ले लूँगी, और फिर जल के साथ ना 7 बार राउंड राउंड घूम के उसके बाद फिर एक जगह एक एक करके गिराना होता है। तो फिर इसी तरीके से ये भी पूजा होती है। तो इस तरीके से मैंने 7 बार किया था, और उसके बाद फिर मैंने चाँद की पूजा की थी।
तो फ्रेंड्स यहाँ मैं चंद्रदेव की पूजा कर ले रही हूँ, उसके बाद फिर हस्बैंड जी की पूजा करूँगी और फिर उसके बाद फिर वही चलनी में दिया लेके फिर चंद्रदेव को दर्शन करूँगी, उसके बाद फिर हस्बैंड जी को देखूँगी। तो बाकी जैसे पूजा होती है सब लोग करते हैं, बस वैसे ही मैं भी पूजा कर लूँगी और फिर उनका आशीर्वाद ले लूँगी। उसके बाद फिर हम लोग एक दूसरे को मिठाई खिला के फिर पानी में पी लूँगी, तो वैसे मेरा व्रत हो जाएगा। और मैं ना व्रत जब मैं पारण करती हूँ ना तो कुछ खाती नहीं हूँ, सिर्फ आज के दिन सिर्फ खीर और पूड़ी खा सकती हूँ, नमक वाला कोई चीज़ नहीं खा सकती। कल के दूसरे दिन ही मैं फिर नमक वाला चीज़ खाऊंगी, आज के दिन नहीं, सिर्फ खीर पूड़ी खा के मैं फिर सो जाती हूँ। और यहाँ पे मेरी पूजा भी अब हो चुकी है। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर आज का वीडियो मेरा थोड़ा भी पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में। और जितनी भी मेरी सुहागन सिस्टर लोग हैं सभी लोगों को, जो व्रत हैं जो नहीं भी व्रत हैं, सबका सुहाग बना रहे, सबकी जोड़ी सलामत रहे और सब अपने अपनी लाइफ में खुश रहें। करवा माता सबको आशीर्वाद दें और सबकी जोड़ी सलामत रखे, मेरी यही दुआ है मेरी सभी बहनों को। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है, देखिए अभी भी मैं चाँद को देख रही हूँ, बस यही थोड़ी सी पूजा रह चुकी है। तो यहाँ पे चाँद से डायरेक्ट ना फिर हस्बैंड जी के चेहरे पे फिर रोशनी आती है चलने की, तो फिर यहाँ पे मैं देख लूँगी। और इसी के साथ अब वीडियो को भी एंड करती हूँ फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट